और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। G20 समिट की शुरुआत होने वाली है। समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से ये बातचीत बेहद अहम है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। G20 समिट की शुरुआत कल से हो रही है और इसके लिए दिल्ली में शानदार तैयारी की गई है। G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों के आने जाने, रहने, खाने और मनोरंजन के लिए शानदार इंतजाम है। भारत मंडपम में अलग अलग हॉल्स हैं और यहाँ पे ये क्राफ्ट बाजार है जो आप देख रहे हैं। इसकी तस्वीर यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से यूपीआई का जो एक्सपीरियंस है, डेलीगेट्स को भी यूपीआई का एक्सपीरियंस देने के लिए जो है खासा अरेंजमेंट्स किए गए हैं। भारत की अलग अलग राज्यों में जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, चाहे वो पौराणिक काल से जो झलकियां हैं वो यहाँ पे मिलेंगी और अलग अलग आर्टिजन्स को यहाँ पे जाहिर तौर पे पहले से ही तैयार करने के लिए कहा गया था। G20 में हिस्सा लेने के लिए बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में हैं। बाइडेन से लेकर शेख हसीना तक भारत आ चुके हैं। मेहमानों का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ और भारत में इस सम्मेलन की तैयारियां देखकर वो भी दंग रह गए। I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this. 9 और 10 सितंबर पूरी दुनिया की नजर दिल्ली के भारत मंडपम पर होगी, जहां समिट का आयोजन किया जा रहा है। यहां बातचीत के साथ साथ विदेशी मेहमानों को भारत की कला, संस्कृति, खान पान से रूबरू कराया जाएगा और इसके साथ ही आधुनिक भारत की झलक भी मेहमानों को दिखाई जाएगी। भारत मंडपम के रिसेप्शन के पास ही एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां AI जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं वॉल ऑफ डेमोक्रेसी में विदेशी मेहमान भारत के 5000 साल के लोकतंत्र के इतिहास से रूबरू होंगे। ये दीवार 26 स्क्रीन पैनल से मिलकर बनी है और हर पैनल में अलग अलग समय की कहानियां हैं। मेहमानों के मनोरंजन के लिए म्यूजिकल जर्नी ऑफ इंडिया का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें देश भर से आए 78 कलाकार परफॉर्म करेंगे। 2 दिन के इस समिट में सभी देश अर्थव्यवस्था और दूसरे मामलों में आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे। आपने शायद सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये कहा है कि भारत का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल, वो हम कैसे दुनिया को ले जा सकते हैं। G20 के माध्यम से कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इसको पॉपुलराइज कर सकते हैं। हमारे देश के जो अनुभव है और जो हमारी मतलब आप कह सकते हैं अचीवमेंट्स हैं, वो हम कैसे बाहर मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाएं और खास तौर से जो ग्लोबल साउथ विकासशील देशों को ले सकते हैं। खास बात यह है कि G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 वर्ल्ड लीडर्स से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस तरह भारत के लिहाज से ये समिट कई मायनों में खास है, लेकिन इस बीच समिट के लिए भेजे गए न्योते को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। असल में वर्ल्ड लीडर्स के स्वागत में 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का आयोजन किया है, जिसके लिए भारत के भी कई राजनेताओं को न्योता दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है, लेकिन राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाए जाने का मुद्दा उठ गया है। यूरोप के दौरे पर गए राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो 60% आबादी के नेतृत्व को महत्व नहीं दे रही। What's contrary about it? I mean, they've decided not to invite the leader of the opposition. It tells you something. I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and it's something that people should think about. Why they're feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that.
हालांकि रात्रि भोज में किसी पार्टी के प्रमुख को न्योता नहीं दिया गया है, लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है तो इंडिया गठबंधन में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। चर्चा है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के अलावा केजरीवाल और एम.के. स्टालिन रात्रि भोज में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इंडिया बनाम भारत के विवाद की वजह से हो सकता है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री रात्रि भोज से दूर रहें। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने पहले ही स्वास्थ्य कारणों से डिनर में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।